हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे इसको डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल टर्म है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे कोई भी चार्ज है हमारे पास, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है। इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये मान लेते हैं हमने ये फील्ड हमने बना दिया इस चार्ज के चारों तरफ, ये कोई फील्ड है कि यहाँ पर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आया जाएगा ना, जैसे कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर लेके आए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई अनदर चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करे, इसके फोर्स को फेल्ट करे, इसके इन्फ्लुएंस को फेल्ट करे, इसके इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे यहाँ पर कोई इन्फिनिटी के ऊपर, इन्फिनिटी इस पॉइंट के ऊपर कोई क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज को जब हम लेके आएंगे ना, कहाँ पर, मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, ठीक है। इसके पी पॉइंट कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूर भगाएंगे एक दूसरे को। तो जैसे ही हम इसको लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो हमें करवाना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ चुका है क्या, कि कोई भी चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए इसके ऊपर एक अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क डन करवाना पड़ेगा इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपल भाषा में समझते हैं कि वर्क डन किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करवाया जाता है ना, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसको हम जनरली वी से लिखते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हुआ फिर, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको कि वर्क डन करवाने के लिए जो टेस्ट चार्ज को कैरी करने के लिए कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक, ये पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए, कैरी करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब एक टर्म और पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको जनरली हम डेल्टा वी से लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसको किसे लिखते हैं, डेल्टा वी से। तो ये डिफरेंस क्या होता है, जैसे पी पॉइंट पर हम लेके आ गए और ये अनदर पॉइंट है क्यू, ये जो दोनों पॉइंट ये कहाँ पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स तो है ना, ये जो प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज जो पी पॉइंट पर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन तो है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के पास इसका अपना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यहाँ तक लाने के लिए, जैसे पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा और पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो ये थी कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पॉजिटिव चार्ज ही क्यों लिया, नेगेटिव भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो इनवार्ड होगा बस। ऑब्वियस सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवार्ड होता है ना, वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवार्ड होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं सारी बातें। और पॉजिटिव जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, इसलिए आउटवर्ड फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन बी एज पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसको मूव करवाने के लिए कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे हम यहाँ पर लेके आए। अब आप सोच रहे हो कि ये तो पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वर्क डन क्यों करवाया जाएगा। इस पॉइंट पर स्टे रहने के लिए, इस पॉइंट पर
इसको रखने के लिए, होल्ड करने के लिए वर्क डन तो ज़रूरी है ना। अदरवाइज ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट हमने पी मान लिया, इस पॉइंट पर इस चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को होल्ड करने के लिए, इसी जगह पर इसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। और वो वर्क डन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि इस पी पॉइंट पर होल्ड करने के लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, इस पी पॉइंट पर भी होल्ड करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वो रिपल्सन का है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्शन का है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी सेम होगा, इसलिए सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन वही बनेगी कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, ये क्यू पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो वर्क डन करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है, ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। चलिए अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेइंग ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपके पास क्यू चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन तो करवाना पड़ेगा। वो वर्क डन किसके बराबर होगा, तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। और स्मॉल वर्क डन कब होगा, जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया जाए। मान लेते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, अल ले लिया, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी अल ले लिया, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू में डी अल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई ये बात। अब फोर्स कौन सा लगेगा, ये स्टैटिक चार्ज है तो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू नोट ई आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपसे, फोर्स कौन सा लगेगा, क्यू नोट ई। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है इसकी जगह आप क्या रख देंगे, क्यू नोट ई आपने रख दिया, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, क्यू नोट ई इंटू में डी एल। ये बात क्लियर हुई। ये स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा आपके पास, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, क्यू नोट तो क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये तो फिक्स है, एक प्रकार से कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, तो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है इसका, तो इसको बाहर ले लेंगे हम। और इंटीग्रेशन किसका होगा, ई इंटू में डी एल का। तो ई इंटू डी एल, इसको आप कैसे बोलोगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वर्क डन किसके बराबर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू में क्यू नोट चार्ज, इसके बराबर है। क्लियर हो ये बात, ठीक है। इसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो वर्क डन आपने निकाल लिया, वर्क डन की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू नोट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ चुके हैं पहले ही कि जो वर्क डन कैरी है डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही 2 पॉइंट पर किसी चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से लिखेंगे, किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है। वर्क डन अभी हमने निकाला किसके बराबर है, क्यू नोट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किया हमने, ठीक है, अपॉन में क्यू नोट। ये बात क्लियर हुई। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आया, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आया। तो ये बात समझ आई क्या कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद रख लेनी है। क्लियर हुई ये बात। अब आप इसमें इंटीग्रेशन कहाँ से क्या करते हैं, जैसे चार्ज को मूव करवाते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ए से बी इंटीग्रेशन कर देंगे। पी से क्यों करते हैं, मूव करवाते हैं तो पी से क्यों इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम चार्ज को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव करवाते हैं। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डेल्टा वी क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नोट। तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की जूल होती है, और क्यू क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलोम होती है। क्लियर है ये बात। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कुलोम। ओके, साथ में इसकी और ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और वोल्ट को भी हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। इसकी दूसरी भी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट वोल्ट बोलते हैं जिसको हम, जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज
1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। तो उसी प्रकार 1 वोल्ट भी कुछ ना कुछ स्टेट वोल्ट के बराबर मिलेगा। तो 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, 1/300 के बराबर होता है। ये ड्राइव कर सकते हैं आप, कैसे, ऐसे 1 वोल्ट किसके बराबर, 1 जूल/1 कूलम, ठीक है। 1 जूल को आप किस में बदल दो, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। तो सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे जूल को अर्ग्स में, एनर्जी जूल से अर्ग्स में कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर होती है, 1 जूल = 10⁷ अर्ग्स। क्लियर है। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, 3 × 10⁹। ये वैल्यू पुट कर दी, इनको कट किया तो कितना आया, 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/300 स्टेट वोल्ट। क्लियर है, ये इनकी यूनिट हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या आ गई, ठीक है। 1 वोल्ट क्या है कि 1 जूल वर्क डन कराने के लिए वर्क डन कराना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, W/Q, और ये पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट कब होगी, 1 वोल्ट कब कहेंगे इसको हम, जब 1 जूल वर्क डन करवाना पड़े और 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। इसको 1 वोल्ट कब कहेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क डन करवाना पड़े इन डिस्प्लेइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये समझ चुके हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ होगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये किसके बराबर होता है, V = W/Q0। और यहाँ पर वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी टू, ये हमने P पॉइंट मान लिया तो इन्फिनिटी टू P पॉइंट लिख देंगे। और हमें पता है वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर आया था, Q × में E × dl के बराबर आया था। तो यहाँ पर रख देंगे Q × में E × में dl। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी टू P पॉइंट। ओके, अपॉन में Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, E × में dl। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसके बराबर आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, ये आपको अच्छी प्रकार से कर लेना। एक फॉर्मूला और भी हम, जैसे ये V की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आई है, V की वैल्यू आई है आपके पास इंटीग्रेशन E × में dl के बराबर आई है। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर आई है। तो ये जो डेल्टा V है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम खाली V लिख दें और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का होगा। तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और dl मान लेते हैं टोटल लेंथ कितनी है, d है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dl d के बराबर आ जाएगा। तो E × में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। सिंपल वे में कहें तो पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, V = E × में d। ये इस फॉर्मूले का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है अगले पार्ट के अंदर, तो ये आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड × में डिस्टेंस के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें।